हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। आप सभी आज सीखेंगे दी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होते हैं ये आपको हम बताएंगे। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस आप जानते हैं, जो वॉइस होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली आपकी एक्टिव वॉइस, दूसरी और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर दिया है, आई राइट आ लेटर। क्या दिया है? आई राइट आ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, यानी कि आई राइट आ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? आ लेटर इज रिटन बाई मी। आ लेटर एक पत्र, इज रिटन बाई मी लिखा गया है मेरे द्वारा, यानी कि जो एक पत्र है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस प्रकार एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब आपको बताएंगे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देखिएगा और ध्यान से कलम कॉपी साथ में निकाल करके जो है रख लीजिए, ताकि इस प्रकार आप मुख्य मुख्य पॉइंट नोट करते रहें और आपको बाद में पढ़ने में बहुत ही आसानी रहे। तो आते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे आज। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं। जो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो याद रहे, जो नया सब्जेक्ट होता है उसके पूर्व हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और हाँ, एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के ये नियम आपको बताए गए। ये सभी नियम इस प्रकार जो है सभी टेंस में कार्य करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, और अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे हम सभी टेंस धीरे धीरे करके पूरा टेंस बताएंगे। पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इरेज किए दे रहे हैं हम कि बोर्ड पे जगह कम है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक वचन करता है तो हम ऐसे एस का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन करता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में लाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस प्रकार हम करते हैं। कोई वाक्य लेते हैं, जैसे कि कोई वाक्य ले रहे हैं, जैसे आई राइट आ लेटर। तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्टिव वॉइस है। तो इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, कुछ इसका नियम है। तो याद रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो कैसे बदलते हैं इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या होता है, कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको नियम बताया गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नए ऑब्जेक्ट के पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार क्या बन जाएगा? ए लेटर, आ लेटर इज
रिटेन बाई मी हो जाएगा। इज क्यों लगाया गया? ये कर्ता हमारा है एक वचन, तो इज का प्रयोग हुआ। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल से कोई एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे गोपाल टीचेज मोहन, जैसे गोपाल टीचेज मोहन। तो गोपाल टीचेज मोहन, गोपाल मोहन को पढ़ाता है, तो इसको बनाना हमें क्या है पैसिव वॉइस में, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन इज टॉट बाई गोपाल। तो इस प्रकार कोई अदर लेते हैं या कोई नेगेटिव होता है तो किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं नेगेटिव होता है तो क्या अगर नेगेटिव वाक्य ले रहे हैं, देखिए कि एक्टिव वॉइस का आई डू नॉट लाइक हिम, कोई सेंटेंस ले रहे हैं जैसे आई डू नॉट लाइक हिम, तो ये स्टूडेंट्स आई डू नॉट लाइक हिम लिखा, तो इसको जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर नॉट, आर के बाद नॉट लगा के हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे हिम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ही इज नॉट लाइक्ड बाई मी, तो ही इज नॉट लाइक्ड बाई मी हो जाएगा। इस प्रकार अगर इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस जैसे डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी इंट्रोगेटिव है, इसको भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो मी का आई हो जाएगा, लेकिन आई के अकॉर्डिंग डू के स्थान पे एम का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एम आई क्या हो जाएगा एम आई लाइक्ड बाई यू। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनता है, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में चेंजिंग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होता है, इज एम आर वर्ब में आईएनजी, इस प्रकार ये बनता है। जब इसका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस याद रहे से लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, तो गोइंग टू दी स्कूल। अब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर बीइंग के साथ में एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा द स्कूल इज बीइंग, द स्कूल इज बीइंग गॉन बाई हिम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि आपका नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं
से मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। कोई नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो अ बुक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज एक वचन करता है तो इज का ही प्रयोग होगा। उसके बाद बीइंग लगाते हैं, तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय मोहन। इस प्रकार अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है तो हम कैसे परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं कि आर दे ईटिंग मैंगोज, कोई सेंटेंस इससे ले रहे हैं, इसको बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आर दे ईटिंग मैंगोज। आर दे ईटिंग मैंगोज। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। मैंगोज, चूंकि मैंगोज हमारा क्या है, ये बहुवचन है, तो इसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, तो मैंगोज आर। एक मिनट, आर तो हम यहीं पे लगाएंगे, आर मैंगोज। आर मैंगोज, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, आर मैंगोज बीइंग ईटन। ईटन बाई दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देम। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में हम परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, तो पहली बात तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे हम, हैज हैव का प्रयोग हुआ होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में आती है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में आती है। हम इस प्रकार पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। जैसे कोई सेंटेंस ले रहे हैं हम, जैसे राम हैज टॉट यू। राम हैज टॉट यू, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ में हैव का प्रयोग होगा, यू हैव बीन टॉट बाई राम। दूसरा एग्जाम्पल कोई हम ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का, जैसे कोई एग्जाम्पल है, ही हैज ईटेन अ मैंगो। ही हैज ईटेन अ मैंगो। इस प्रकार ये सेंटेंस लिखा है, तो अ मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अ मैंगो हैज ईटेन
बाई हिम। अ मैंगो एक वचन में आएगा तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम बीन नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे बीन लगा लेते हैं। अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाई हिम। तो अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाई हिम इस प्रकार बनाते हैं। अगर आपका कोई निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो यू हैव नॉट डन द वर्क, जैसे निगेटिव लिखा गया है यू हैव नॉट डन द वर्क, इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो दी वर्क का हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दी वर्क हैज नॉट, तब उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। दी वर्क हैज नॉट बीन डन बाई यू। तो निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस देते हैं जैसे कि हैव यू हेल्प्ड हिम, हैव यू हेल्प्ड हिम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लिए हम। इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो हैव के स्थान पे हम नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रखते हैं। तो नया सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही के अनुसार यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। तो हैज ही, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन हेल्प्ड बाई यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम सीधे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे आपको बताने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसमें लिखा रहता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग में आती है और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। तो इसका कुछ ये रूल होता है, तो हम इसको पहचान लेते हैं। उसके बाद कोई सेंटेंस लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई सेंटेंस आपको हम ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो रमेश हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा, रमेश हेल्प्ड मी, जैसे कि लिखा है रमेश हेल्प्ड मी। तो ये लिखा है रमेश हेल्प्ड मी। इसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ये याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रमेश हेल्प्ड मी लिखा है, इसमें हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो वाज वर कैसे लगाएंगे, ये हम लगाएंगे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नया सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, तो आई के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय क्या हो जाएगा, रमेश। इस प्रकार बनाते हैं। कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं, से यू बॉट मैंगोज, यू बॉट मैंगोज। यू बॉट मैंगोज ले लिए। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो यू बॉट मैंगोज, तो मैंगोज
बहुवचन है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, मैंगोज वर बॉट बाय क्या हो जाएगा, यू। इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। निगेटिव होगा तो एक्टिव कैसे बनाते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस कोई ले रही है, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये जो है शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग हम ले लिए, इसका पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। अ सॉन्ग सब्जेक्ट होने के बाद अब देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर हम वाज उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाई क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। अगर आपका होता है कोई इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव होता है जैसे डिड ही कॉल यू, इंट्रोगेटिव में डिड ही कॉल यू। तो इंट्रोगेटिव ये वाक्य हम आपको सामने ले लिए गए, बनाते हैं पैसिव वॉइस में क्या बनता है। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वर यू कॉल्ड बाई हिम हो जाएगा। इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। अब आपको बताया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है तो सब्जेक्ट इसमें लिखा रहता है और प्लस वाज वर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये पहचान कर इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस ले रहे हैं हम एक्टिव वॉइस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में से लिखा है, कोई वाक्य लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो कोई वाक्य जैसे ले रहे हैं पे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये वाक्य हम ले लिए। इसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बनाने की बात ये होती है कि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज बीइंग हेल्पिंग वर्ब, वाज बीइंग वर्ब बीइंग के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। ये पैसिव वॉइस ऑलेटर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ऑलेटर। अब ऑलेटर हमारा एक वचन है तो वाज लगाएंगे, ऑलेटर वाज बीइंग, ऑलेटर वाज बीइंग रिटन बाई हिम हो जाएगा। इस प्रकार परिवर्तन करते हैं हम। वाज बीइंग वर्ब बीइंग हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला हो गया आपका। कैसे परिवर्तन करेंगे, आई वॉज ईटिंग एप्पल्स जैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये एक्टिव वॉइस हम ऐसे ए बना देंगे, समझ जाए आप।
कोई सेंटेंस जैसे हम लेते हैं आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। आई वॉज ईटिंग एप्पल्स। इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एप्पल्स, एप्पल बहुवचन में है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, एप्पल्स वर बीइंग हो जाएगा। एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाई मी हो जाएगा। इस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, तो ये एक्टिव वॉइस का जैसे लिखा है, सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। जब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस तो स्टूडेंट्स क्लॉथ्स जो हमारा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्लॉथ्स बहुवचन में आता है तो वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। वर बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यह हो जाएगी वॉश्ड बाई हर। इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव होता है तो हम इसे वाज गोपाल टेलिंग अ स्टोरी को सेंटेंस ले लिए, इसे वाज गोपाल टेलिंग अ स्टोरी। तो वाज गोपाल टेलिंग अ स्टोरी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में आएगा, तो यहाँ पर वाज है तो ये वाज ही रहेगा। वाज अ स्टोरी, वाज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा टोल्ड बाई गोपाल। इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसके पहले हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार होता है, जस्ट ही आप सीखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान हम किस प्रकार करते हैं, तो इसका रूल होता है, अनुवाद बनाने का क्या होता है, ये सब्जेक्ट और हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, इस प्रकार जो है प्रयोग में लाते हैं। तो हैड एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी में हैड का प्रयोग करते हैं। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले तो हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही हैड रिटन एन एसे, तो ही हैड रिटन एन एसे। जब इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी के साथ में हैड बीन था एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो एन ऐसे पहली बात तो ये हो जाएगा क्या आपका सब्जेक्ट, तो एन ऐसे, एन ऐसे हैड बीन रिटन बाई हिम। इस प्रकार ये बना सकते हैं। दूसरा,
अब आप समझ गए होंगे कि हाँ हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पास्ट परफेक्ट का एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हैड बीन के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं और नए ऑब्जेक्ट के पूर्व बाय का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई नेगेटिव वाक्य आता है, से द बॉयज हैड नॉट ईटन द मैंगोज, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप। एक्टिव में लिखा है द बॉयज हैड नॉट ईटन दी मैंगोज। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द मैंगोज हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, द मैंगोज हैड बीन। लगाने से पहले ध्यान देना पड़ता है हमें कि हैड के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो मैंगोज हैड नॉट बीन ईटन बाय द बॉयज, ईटन बाय द बॉयज। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम बनाएंगे द मैंगोज हैड नॉट बीन ईटन बाय द बॉयज। इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। आल्दो ये इंट्रोगेटिव वाक्य दिया हो, क्या दिया हो, इंट्रोगेटिव वाक्य दिया हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। जैसे हैड ही कॉल्ड हर फ्रेंड, कोई वाक्य आप अपने मन से सोच के ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही वाक्य होगा तभी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप कोई भी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का ले सकते हैं इंट्रोगेटिव का। तो हैड सी कॉल्ड हर फ्रेंड, इस एग्जाम्पल हम लेते हैं। हैड सी कॉल्ड हर फ्रेंड, इसको हम इस प्रकार लेते हैं। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो ये हर फ्रेंड, याद रहे हर फ्रेंड जो लिखा है इसके पूर्व में हैड का प्रयोग हुआ था, तो हम हैड का प्रयोग करते हैं क्योंकि एक वचन हो या बहुवचन हो। तो हैड हर फ्रेंड्स, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर कॉल्ड बाय क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में तो आता ही होगा। भाई बोर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही होगा भाई। कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। इसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिएगा। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आप सीख चुके होंगे। अब आप आते हैं, हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अब सीधे हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं भाई? इसका पहले हमें रूल तो पता ही होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। तभी पहचानेंगे, तभी इसको हम परिवर्तन कर पाएंगे। मुख्य बात तो यही है। तो सब्जेक्ट दिया रहता है और विल शैल का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट प्रयोग में लाया जाता है, उसके बाद अदर देखा जाता है। तो याद रहे, ये पहचान आप कर सकते हैं जब इसका बनाएंगे हम। कोई एग्जांपल लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट
मैं जैसे कि दी हंटर विल किल द डियर, दी हंटर विल किल दी डियर। तो ये एग्जाम्पल आपके समझ लिया गया। दी हंटर विल किल दी डियर, इसको जब पैसे से बनाएंगे हम तो कुछ नियम होता है हमारे पास। जब पैसे से बनाते हैं तो विल भी और शैल भी सहायक क्रिया के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है, ये रूल होता है। तो अब बनाते हैं पैसे वैसे, तो जो डियर हो जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दी डियर, हाँ याद रहे आई और वी के साथ में शैल भी व अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे। द डियर विल बी किल्ड बाई, क्या हो जाएगा, दी हंटर। तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो आई शैल टीच हरी, आप अपने मन का अपने पसंद का एग्जांपल ले सकते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है आई शैल टीच हरी, तो मैं हरी को पढ़ाऊंगा भाई। देखिए कैसे पढ़ाते हैं। पैसिव वॉइस में लिखा है, अब इसका हरी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। याद रहे कि आई यहां पर था तो इसके साथ में शैल का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? शैल। तो अब हरी है, तो अब इसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं। तो हरी विल बी टॉट बाई, क्या हो जाएगा, मी। इस प्रकार ये बनाते हैं। निगेटिव होगा तो हम विल नॉट बी और शैल नॉट बी इस प्रकार लगा के इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल लेकर के आपको हम बता ही देते हैं कि निगेटिव में इसका हम कैसे बनाएंगे। जैसे राम विल नॉट राइट एन, ऐसे लिखा है कोई एग्जांपल। राम विल नॉट राइट एन ऐसे, तो राम विल नॉट राइट एन ऐसे लिखा है। तो हम याद रहे विल नॉट और शैल नॉट के बाद में बी का प्रयोग करते हैं। विल नॉट और शैल नॉट के बाद में ही बी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एन ऐसे को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन ऐसे विल नॉट बी रिटन बाई, क्या हो जाएगा, राम। अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है तब भी हम ऐसे ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम जो है पहली बार एग्जांपल लेते हैं कोई, विल यू कॉल मी ऐसे लिखा है एक्टिव वॉइस में। विल यू कॉल मी, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो विल के स्थान पर नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ में आपको पता है कि शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर शैल आई, उसके बाद बी, उसके बाद कॉल्ड बाई यू। इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का भी पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको पता है कि उसके बाद हम बनाएंगे फ्यूचर
कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट पे सीधे आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? भाई विल है और शैल है वो प्रयोग में आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लिखी होती है। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि पहचान कैसे करेंगे। तो आपको हम अनुवाद बनाने का सीधे नियम ही बता दे रहे हैं। भाई ये सब्जेक्ट लिखा रहता है और विल शैल प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, विल हैव यानी कि शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर करके हम बना लेते हैं। तो अब कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको सीखने में बहुत ही आसानी रहे। तो पास्ट नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे लिखा है आई शैल हैव बॉट अ बुक, कोई सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे क्या लेते हैं, आई शैल हैव बॉट अ बुक, I shall have bought a book. I shall have bought a book. ये कोई वाक्य ऐसे के लिखा है, तो ये भी क्या है, will have shall have, हिमांशु, will have shall have bought a book। याद रहे कि इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन सहायक क्रिया के साथ में एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अ बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, अ बुक will have been bought by, will have been bought by क्या हो जाएगा, me। इस प्रकार बनाते हैं। उसके बाद इसका और भी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। You will have helped me, you will have helped me। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो कैसे बनाते हैं? भाई इंट्रोगेटिव आता है या नेगेटिव आता है तो हम कोई वाक्य लेते हैं, जैसे रमेश विल नॉट हैव डन इट। रमेश विल नॉट हैव डन इट, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, तो विल नॉट और शैल नॉट जैसे लगा है या ऐसे लगा रहेगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, शैल नॉट हैव बीन हो जाता है। वन टू और ये आपको 3 नंबर बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा इट will not have been done by रमेश, क्या हो जाएगा, it will not have been done by रमेश। अगर आपका आता है इंट्रोगेटिव, हाँ हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, अब से लिखा है विल यू कॉल मी,
विल यू कॉल मी, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो याद रहे मी है, यहाँ पर आई हो जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा, शैल आई। विल यू कॉल मी लिखा है, जैसे लिखा है इसका। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या दिया रहता है, विल शी हैव वॉश्ड दी क्लॉथ्स। तो इसको बनाएंगे जब हम पैसिव वॉइस में, तो बनाना बहुत ही आसान है। तो दी क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दी क्लॉथ्स क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर विल का ही प्रयोग होगा। विल दी क्लॉथ्स, विल दी क्लॉथ्स हैव बीन, विल दी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय, क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम आपको सभी टेंसों के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन बता दिए हैं एक ही वीडियो में, और आशा है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।